आगे बढ़ेंगे। सोमनाथ से लेकर रामेश्वरम तक और नासिक से लेकर केरल तक सावन का आखिरी सोमवार शिव भक्ति का महापर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में आज की 7वीं गुड न्यूज भी यही है। दक्षिण में सावन का आखिरी सोमवार भक्ति अपार। सावन का महीना आस्था का महीना माना जाता है, जो भोलेनाथ की भक्ति का सबसे पावन समय माना जाता है। उत्तर भारत में भले ही सावन का समापन हो चुका हो, लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों में आज भी सावन की रौनक अपने चरम पर है। सावन का आखिरी सोमवार, आस्था अपार। दक्षिण भारत में भोलेनाथ की भक्ति का विराट उत्सव। महादेव के दरबार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। उत्तर भारत में भले ही सावन का पवित्र महीना समाप्त हो गया हो, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में आज भी भोलेनाथ की भक्ति का उत्सव जारी है। आज यहां सावन का आखिरी सोमवार है और शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल तक हर शिवालय में आज भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। कहीं जलाभिषेक हो रहा है तो कहीं रुद्राभिषेक और महारुद्र पाठ की गूंज सुनाई दे रही है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। भव्य दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर श्रद्धालु खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। शिव आरती और जलाभिषेक के लिए आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आखिरी सोमवार के खास मौके पर सोमनाथ में ट्रस्ट की ओर से विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। सुबह सोमनाथ का भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया और उसके बाद पालकी यात्रा और पाग यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भगवान सोमनाथ को खास तरह का मुखौटा पहनाया गया और माथे पर पगड़ी पहनाई गई, जिसका विशेष महत्व है। वहीं इस उत्सव में शामिल होने के लिए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे और मंदिर में रुद्राभिषेक कर महादेव का आशीर्वाद लिया। गुजरात के वडोदरा में काशी विश्वनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। आज श्रावण मास का छेल्ला सोमवार है, इसके लिए सुबह में लाइन में लोग खड़े रह के शिव जी को दूध, काली तल, बिली पत्र अर्पण करते हैं और भले टाइम लगे फिर भी यहाँ लोग लाइन में खड़ा रह के शिव जी को बिली पत्र, काला तल और दूध अर्पण करके दर्शन का लाभ लेते हैं। आज बढ़िया त्योहार है श्रावण महीना का और आखिरी सोमवार है। भोले की बहुत कृपा है और भोलेनाथ के दर्शन के लिए हम हर बार आते हैं दर्शन के। और आज विशेष महत्व ये है कि सावन का आखिरी सोमवार है। आज यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होगी, यहाँ भजन कीर्तन होगा और आनंद मंगल से सब भक्तों का काम होता है और शिव जी की पूरी दया भक्तों पर रहती है। आस्था और भक्ति की ऐसी ही तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला में भी दिखी। अकोला में शिव भक्त आस्था और उमंग का पर्व मना रहे हैं। अकोला में ऐतिहासिक कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों कावड़िए रात भर 20 किलोमीटर पैदल चलकर पूर्णा नदी से लाए जल को बाबा पर अर्पित करते हैं। यहाँ पर विशालकाय कावड़ और ढोल ताशुर की गूंज ने पूरा माहौल भक्तिमय बना दिया है। वहीं आस्था और भक्ति के इस पर्व में कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से तैनात है। इस साल पहली बार इन ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर भीड़ पर नियंत्रण और अनुचित गतिविधियां करने वालों पर नजर रखी जा रही है। इस बार हमने ड्रोन से स्कैनिंग शुरू करी है। जो भी पूरा रूट है उसमें बंदोबस्त के पहले ही ड्रोन से हम स्कैनिंग कर रहे हैं। कहीं किसी ने पत्थर तो नहीं रखे या कोई सेंसिटिव जगह पे कुछ असामाजिक असर तो कुछ रखा नहीं गया है। तो ये ड्रोन्स की स्कैनिंग से हमको बहुत मदद मिल रही है। और सेकेंडली इस बार हम ड्रोन्स की मदद से फेस काउंटिंग पे भी फोकस कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अकोला में सावन का महीना और सोमवार धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ कावड़ यात्रा में मां की पालकी होती है, साथ ही राजराजेश्वर महाराज की पालकी निकलती है, जिसके दर्शन करने हजारों भक्त कावड़ और पालकी उत्सव में शामिल होते हैं। मराठी सोमवार के आखिरी श्रावण सोमवार को होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूर्णा नदी का जल लेकर आए कावड़धारी है और इस कावड़धारी में अनेक संदेश दिया जाता है। और इस वक्त जो है सबसे अहम पूरे भारत के लिए आस्था का विषय रहा है ऑपरेशन सिंदूर। इस सिंदूर का जो दृश्य है आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में जो इस्तेमाल किया 400 उसका जो यहाँ पर
जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर उसका एक चित्र रथ यहाँ पर दिखा है। आप देख सकते हो कि ये कावड़धारी जो है कंधे पर, अपने मजबूत कंधे पर जो है कावड़ लाते हैं। लगभग 20 किलोमीटर दूरी से जो है वो ऐसी कलसियां लेकर आते हैं और ये जो कावड़ उत्सव है ये अपने आप में अलग होता है और इसमें सामाजिक संदेश भी यहाँ पर। तो ये थी 7 बजे की 7 गुड न्यूज। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।